पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कहता है वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 9 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। 4, 5, 9 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो और पूर्ण संख्या हो, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। एक चीज समझो, यहां पर 9 लिखा हुआ है यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ये चीज हमारी 9 की मल्टीपल नहीं होती और ये भी नहीं होती। साथ ही साथ पूर्ण वर्ग चाहिए, तो ये दोनों स्क्वायर हैं, एक 30 का है और एक 60 का है। पर हमसे छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो 4, 5, 9 और 12 से 900 हमारा डिविजिबल होता है। 84, 60, 905 और 4 यानी 900 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम वाया ऑप्शंस सॉल्व कर लेंगे। पहले बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित समीकरण को हल करें, यानी इस समीकरण को हमसे कह रहा है हल करें। दोस्तों बहुत संयम से देखना और इसको हम हल कर देंगे। सर करना कैसे? पहले डिवीजन, 24 में 6 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। पहले बोलो हाँ। 8 चौक 32 हो गया, 32 में 6 कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास 26 आ जाएगा। 26 इधर जो आएगा वो माइनस का होगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। अब देखा ये जाए, ये जो हो गया टोटल 51 हो गया और ये 29 हो गया। तो 55, 29 में 51 घटाओगे, 29 में 51 घटाओगे तो 22 आएगा माइनस का, यानी 33 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आएगा वह 33 आएगा। बोलो मगर प्यार से। सभी लोग बढ़िया सीखिए, कॉन्सेप्चुअल सीखिए और हर एक चीज को जानिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारा क्वेश्चन है और ये वास्तव में एक अच्छा क्वेश्चन है। जिसके अंदर प्रैक्टिस है वो इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएगा, अन्यथा नहीं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार पर खींचा गया लंब 12 है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और ये कह रहा है ये लंब 12 है और हम जानते हैं कि ये दोनों भी बराबर होंगी। क्या है दोस्तों, 12 को देखकर हमें एक ट्रिपलेट्स याद आता है, 5, 12, 13। नहीं याद आ रहा है तो आप स्वयं जिम्मेदार है। 12 को देखकर एक ट्रिपलेट्स याद आता है, 5, 12, 13। कहता है इसका जो परिमाप है वो 36 है। अगर यहां 12 है तो एक बार 13, 13 और 5, 5 रख के देखो, अगर 36 हो रहा है तो क्वेश्चन आसान हो गया, अन्यथा डिफिकल्ट हो जाएगा। 13, 13, 26, 5, 5, 10 यानी 36 ही हो गया। यानी इसी ट्रिपलेट्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या? अगर हमें एरिया चाहिए तो 1/2, 5, 5, 10 और हाइट 12, 60 आंसर आएगा। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, याद रहे। अगर आपके दिमाग में ट्रिपलेट्स वाला लॉजिक नहीं आया, ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। चीजों को बेहतर सीखिए, बढ़िया सीखिए और सिलेक्शन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। जब एक धन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है। जब एक धन पूर्णांक k को 18 से डिवाइड किया जाता है तो कहता है शेषफल आपका 9 प्राप्त होता है। कितना? 9 प्राप्त हो रहा है। तो आप दिमाग लगा लो, क्या 18, 9, 27 कि k की वैल्यू 27 हो गई, ऐसा आप मान लीजिए। फिर कहता है k को 6 से विभाजित करे तो 27 k है, इसको 6 से विभाजित करेगी तो शेषफल 3 आएगा आपके सामने। प्यारा सा क्वेश्चन था जिसे हमने मोहब्बत से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 सीखेगा इंडिया हमारे साथ। ट्राई करो। दोस्तों
कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 की धनराशि 2 वर्ष में 11,025 हो जाएगी। देखो प्रिंसिपल है 10,000 यानी 100 का स्क्वायर, अमाउंट है 11,025 यानी 105 का स्क्वायर। बोलो हाँ। और आप देख रहे होगे साल है 2 यानी स्क्वायर रूट ले लो। 100 से कोई चीज अगर 105 की होती है तो 5% एज ए ब्याज हो गया। भाई ये 100 की चीज 105 में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 5% हो गया। बोलो बोलो टेल टेल। हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 5 के बाद छठा नंबर क्वेश्चन कहता है रूट 40 इज इक्वल टू दिस वन, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन। मेरे प्यारे दोस्तों अगर 8/5 ऐसे लिखा है तो रूट 40 करना है, यानी 5 का ऊपर गुणा 5 का नीचे। ऐसा करते ही रूट 40 हो गया और नीचे 5 आ गया। अगर और दिमाग लगाना है तो नीचे भी 2 का गुणा कर दो, ऊपर भी 2 का। हमें रूट 40 की वैल्यू 6.3245 है और नीचे अब 10 हो गया और ऊपर 2 का गुणा कर लो। 9 90 64 12। और देखा यह जाए कि अभी दशमलव के बाद 4 डिजिट हैं, 10 से भाग दोगे तो दशमलव के बाद 5 डिजिट होगी, यानी ये आंसर होगा 1.2649 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 1.2649 होगा। बोलो हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या में 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर है। एक चीज समझो, कोई संख्या अपने आप में एज ए 100% होती है, कोई संख्या अपने आप में क्या होती है? एज ए 100% होती है। और इस संख्या में अगर आप 42 घटाते हैं तो प्राप्त आ रहा है 70%, तो दोनों का अंतर होगा 30%, जो कि 42 के बराबर होगा। प्यारे दोस्तों 3 से भाग दो, 10% की वैल्यू 14 हो जाएगी और 100% की वैल्यू 140 हो जाएगी। 140 हो जाएगी। पहले बोलो हाँ। कहता है इस संख्या का 2/5वां भाग इनमें से किसके बराबर है? तो कहीं ना कहीं 140 का 2/5, 5 से भाग दोगे 28 दूना 56 इज द राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने 56 होगा। बोलो हां, मगर प्यार से, मगर प्यार से मेरे प्यारे दोस्तों, प्यार से। ठीक है, चीजों को बेहतर सीखिए और हर एक चीज सीखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए और कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे तभी तो सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? ऐसे क्वेश्चन को अब सॉल्व ना करो, अब आप दिमाग लगाओ। बहुत दिन हो गए सॉल्व करते करते। दिमाग कैसे लगाओ समझो। 8 दूनी 16, 5 तिहाई 15, यानी ये 16 ये 15 ये गलत हो गया। 6 18, 8 5 40 ये सही है अभी की डेट पे। 8 दूनी 16, 5 तिहाई 15 ये गलत। 7 पन्ना 35, 6 36 ये सही। यानी 2 ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया। पहले बोलो हाँ कि सर 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। अब ये 66 हो गया और 9 सत्ते 63, 63 66 से बड़ा होता है नहीं, यानी सी भी गलत हो गया। डी इज द राइट आंसर। कैसा लगा ये ट्रिक? बोलो हाँ। अब ऑप्शंस के साथ ही खेल के आप आंसर बताइए, धीरे धीरे पढ़िए, हर चीज को सीखिए। क्लियर है? अरे बोलो देवताओं हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9।
कहता है इतना बराबर इतना, तो x का मान ज्ञात करो। प्यार से समझो, 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर होल पावर 3.8 और 5 की पावर 4.2 ऐसे, नीचे 5 की पावर 6.4 ऐसे, और 25 लिखा है तो वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। दोस्तों बेहतर सीखिए, बेहतर इन दोनों का गुणा प्लस दिस वन, कहीं ना कहीं 8 दूनी 16, 7.6 ये हो जाएगा, 4.2 ये हो जाएगा, और 5 की पावर समथिंग, नीचे 5 की पावर 6.4 इज इक्वल टू 5 की पावर 2x। प्यारे दोस्तों 6 2 8 हो जाएगा और 7 4 11 यानी 11.8 5 की पावर, और ये 6.4 को लेस करोगे तो 5 की पावर 2x हो जाएगा। बोलो बोलो टेल टेल। एक चीज देखिए, इसको आप लेस कीजिए तो 8 में से 4 गया 4 आया, और 11 में 6 गया 5 आया, यानी 5 की पावर 5.4 इज इक्वल टू 5 की पावर 2x, यानी x इज इक्वल टू 2.7 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 2.7 आएगा। बोलो हां मगर प्यार से। हर चीज को आप धीरे धीरे सीखेंगे, खुशी मिलेगी। बोलो बोलो टेल टेल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है 3 मित्रों की आयु का माध्य 22 है और 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 है, तो 24 गुणे 4 कर दीजिएगा और माइनस में 22 इंटू 3 कर दीजिएगा, तो ये वैल्यू हो गई 96 और माइनस का 66। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 30 हो जाएगा। कहता है 3 मित्रों की आयु का माध्य 22 है और 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 है, तो चौथे मित्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो 24 गुणे 4 माइनस 22 गुणे 3 इसका आंसर होगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है प्यारे दोस्तों? कहता है एक आयताकार बॉक्स की विमाएं 15 8 6 है, तो बॉक्स के अंदर रखी जा सकने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चा जानता है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। मेरे मासूम से दोस्तों 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये समाज इसे 325 के नाम से स्वीकार करता है और 325 होता है 25 गुणे 13, यानी 5 गुणे रूट 13 इसका आंसर होगा। 5 रूट 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। जी हां, कहता है एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 168 है और परिमाप 62 है। एक चीज समझो, आयताकार एक कालीन है जिसका क्षेत्रफल आपके सामने 168 है और परिमाप यानी सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का जो योग होता है सम ऑफ ऑल साइड, वो हमारे सामने 62 है, यानी L प्लस बी की वैल्यू 31 है आपके सामने। मासूम से दोस्तों 168 क्या होता है? ये समाज कहता है 24 गुणे 7 को भी 168 बोलता है। 7 चौक 28 यानी 2 हासिल, और यहां देखो ये 24 और ये 7 हो गया। बच्चा जान गया कि ये 24 और ये 7 हो गया, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? 7 24 25 एज ए ट्रिपलेट्स होगा हमारा, एज ए ट्रिपलेट्स होगा। प्यारा क्वेश्चन है। आज के सेशन में आपने देखा होगा 2 क्वेश्चन ट्रिपलेट्स पर बेस्ड हो गए, यानी आपके जीवन में ट्रिपलेट्स का बहुत बड़ा रोल है। ये बात अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि ए का 12% बी के 25% है तो ए और बी का मान क्या है? ए का 12% बी के 25% के बराबर है। मासूम से दोस्तों यहां देखोगे परसेंटेज से परसेंटेज ए अपॉन बी, जिसे 25/12 कहेंगे।
कहीं ना कहीं यही हमारा आंसर हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 25/12 होगा। को लाइक बोलो हा। हर चीज को पढ़ेंगे और हर चीज को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन अच्छा है। क्यों? अभी तक स्टैंडर्ड डिविएशन हुआ करता था, मानक विचलन। अभी तक हम लोग मानक विचलन वाली चीजें को पढ़ते थे, याद करो। इसने बदल दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। प्यारे दोस्तों, यहां इसने बोल दिया माध्य विचलन, यानी मीन डिविएशन बोल दिया। अब मीन डिविएशन में क्या करना होगा, इसे समझना पड़ेगा। मीन डिविएशन में पहला उद्देश्य होता है कि इसका मीडियन निकालो। मीन डिवीजन में सबसे पहला उद्देश्य या मीडियन निकालो या माध्य निकालो, दोनों इसमें बराबर ही आएंगे, ठीक है, पर मीडियन ही निकालो। पहले क्या करो, सबको असेंडिंग ऑर्डर, यानी 4 6 7 8 10 12 12 13। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसका मीडियन निकालता हूं, 3 यहां से काटे, 3 यहां, 10 8 18, 18/2 यानी 9। तो कहीं ना कहीं ये इसका मीडियन आ गया, ये इसका मीडियन आ गया। पर अगर आप चाहो तो माध्य भी देखोगे तो 25 25 30 45 55 55 और 55 7 62 62 10 72, टोटल 72/8। ये भी 9 ही आ रहा है। ये बात समझ गए होगे, बोलो हाँ। इसके बाद मेन डिवीजन के लिए करना क्या है, वो मैटर है, वो मैटर है, उस मैटर को समझो। तो ये हमारा 9 आ गया, इसके बाद ही मेन खिला है। इसका अंतर पर मॉड में निगेटिव नहीं लेते, पॉजिटिव। 9 में से 4 गया 5, तो ऐसे लिखेंगे 5। 9 में से 6 गया 3, प्लस माइनस नहीं देखेंगे। 9 में से 7 अंतर लिखा जाता है क्योंकि मॉड में होता है। ये 1, वो भी 1, 3 3 और 4, टोटल कितने हैं, 8 है। 4 3 7 3 10 11 12 13 14 15 16 17 17 5 22, यानी 22/8 आ गया। दोस्तों मोहब्बत से भाग दो, 8 दूनी 16 ऐसे हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6/8 यानी 2.75 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वह 2.75 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए। देखो क्वेश्चन ये काफी बड़ा है, ऐसा नहीं है। बाकी लोग कमेंट करके बताओ। एक बच्चा कमेंट में लिख रहा है कि सर क्वेश्चन छोटा है। चलिए बताइए, क्या सबको क्वेश्चन नहीं दिख रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता 25 महिलाएं एक कार को, क्वेश्चन नंबर 15, 25 महिलाएं एक कार को 60 दिन में पूरा करती हैं। 25 महिलाएं यानी वुमेन किसी काम को 60 दिन में पूरा करती हैं। कहता कार शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए। तो 25 महिलाओं ने x दिन काम किया और x दिन के बाद अब 30 महिलाएं हो गई। टोटल काम 55 दिन में, तो x हो गया, तो बचा 55 माइनस x, बचा 55 माइनस x। प्यारे दोस्तों कैलकुलेशन को मोहब्बत से करेंगे। कहते हैं 5 से ये 5 बार में गया, 5 से ये 5 बार में गया और 5 से ये 6 बार में, डब्ल्यू 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 कट गया। 5 गुणे 60 यानी 300 आ गया, 6 पंचे 300, ये 5x हो गया और ये 5 25 2 हासिल, 6 पंचे 30 2 32 हो गया, माइनस का 6x हो गया। बोलो हाँ। देखा ये जाए इधर आएगा तो ये x बराबर 25 हो जाएगा।
तो इसका जो आंसर आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकेंड दया, कुछ गड़बड़ है। छह पंचे 30, 6 पंचे 30, 330 हुआ, माइनस का 6x, तो आंसर आएगा x बराबर 30। 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खोखो लाइक बोलो हाँ। सभी लोग युद्ध स्तर में बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। धीरे धीरे हम पढ़ते चले जाएंगे और हर एक चीज को सीखते चले जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिलहाल तो सेट ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एक पॉइंट याद रख लेना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल r और कैपिटल R। अंतः त्रिज्या, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है R स्क्वायर माइनस का 2 स्मॉल r और कैपिटल R होता है। मेरे मासूम से दोस्तों, देखा ये जाए क्या, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 गुणे 9 गुणे 4, कहीं ना कहीं 81 में 72 कम हो गया तो बचा अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 को हम लोग बोलते हैं 3। दोस्तों बढ़िया से सीखिए, हर चीज को जानिए और हर चीज को समझिए, हर चीज को समझिए, और धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे, आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग। इसको सॉल्व करना है मेरे मासूम से दोस्तों, सॉल्व द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करना है। तो आप भी जानते हो भाव 1 का 2 और यहां 1 का 3, अगर ये a है तो ये a क्यूब प्लस का 3a होगा, यानी ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, यानी 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3। कहते हैं 27 ऐसे हो गया और 9 ऐसे हो गया। 36 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 36 आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 36 आएगा। 36 के बाद 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इफ x बराबर दिस वन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। प्यारे दोस्तों, x बराबर 2 प्लस रूट 2 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप एक बार मुस्कुराइए और देखो, क्या मैं इसे x माइनस 2 बराबर रूट 2 लिख सकता हूं? तो आप कहोगे हाँ। क्या मैं इसे होल स्क्वायर कर सकता हूं? तो आप कहोगे हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 4x और रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी यही इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वह 2 होगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। सीखो मगर प्यार से। तो हर चीज को आप बेहतर सीखने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़िया से सीख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने दोस्तों। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 12% की दर से अमूल्य होता है। अमूल्य होता है यानी डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी उसका कॉस्ट कम हो रहा है। यही ना, मान लो 100 रुपए की कार थी तो वो 88 की हो जाती है 1 साल में, और 2 साल में देखोगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाता है, और 88 का स्क्वायर 7744 होता है, और यही वैल्यू 774400, यानी इसमें 100 का गुणा होगा। बोलो मगर प्यार से। और यहां पर देखोगे तो 100 का और गुणा कर दीजिए तो 1000000, यानी यही इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा याद रखो, अगर देखो मशीनों की कीमतें कम होती रहती है। अब मान लो लैपटॉप आज खरीद लाए आप,
और 2 साल बाद बेचोगे तो जितने में लाए थे उतने में बिकेगा लैपटॉप? पहले विचार कीजिए, नहीं बिकेगा। समझ गए? तो यानी 100 की चीज थी, अब 1 साल में 88 यानी 12% डाउन हो गई। फिर 100 का स्क्वायर तो 88 का स्क्वायर तो 7744, ये तो एक्चुअल उसकी कीमत ये थी। बोलो हाँ। जैसे कार वगैरह खरीदोगे फ्यूचर में, फिलहाल कार ही लिखा हुआ है तो वो डेप्रिसिएशन में ही चला जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा उसका कम ही आंकती है, ज्यादा नहीं आंकेगी कार की कीमत। ठीक है, अब मालूम चला 5 लाख की कार लाए और क्या इंश्योरेंस कंपनी 7 लाख का इंश्योरेंस करेगी? नहीं, वो कहेगी 4 ही लाख की है, लो, और उसका बीमा करेगी, उसमें भी वो खेला करेगी। भारत में मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी कमाती है। बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ट्रक इंश्योरेंस, ये सब इतना कमाते हैं कि अंदाजा नहीं है। ठीक है, अंदाजा नहीं है। 19 के बाद 20 नंबर। एक दुकानदार ने एक इलेक्ट्रिक लैडर 3.5% की हानि पर बेचा। यदि उसे 172 रुपये 50 पैसे अधिक पर बेचा होता तो 8% का लाभ होता। 3.5% हानि यानी माइनस का 3.5% लॉस, और 8% अधिक पर बेचा होता तो 8% प्रॉफिट। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 172.5। इससे ऐसे कर लो, घटा दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 11.5% की वैल्यू 172.5, यानी इसमें 15 का गुणा हो रहा है, यानी 1% की वैल्यू 15। अब हमसे कहता है 13% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पे बेचे, यानी 113% पे बेचो, 113% में बेचो। 113 गुणे 15, 15 त्याग 45, 4 हासिल, 15 और 4 समझ गए 19, और 15 और 1 16। 1695 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 1695 होगा। चलिए बढ़िया सीखिए, प्यार से पढ़िए, हर चीज को जानिए। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, सीखेगा इंडिया हमारे साथ। एक ये क्वेश्चन पेपर में छोड़ दो, ये क्वेश्चन पेपर में छोड़ दो। अगर टाइम नहीं है तो गलती से भी इसको टच ना करना, यानी आपका पेपर बिगाड़ देगा। सर ऐसा क्यों? देखो जो यहां 10 और 8 है, ये कोई ट्रिपलेट्स तो है नहीं, तो यहां पर बड़ा खेला है। हम आपको समझाते हैं। एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं, यानी ये 10 दे दिया और ये 8 दे दिया, कोई ट्रिपलेट्स बनने का सवाल ही नहीं, क्योंकि जो ये वैल्यू है अगर यहां तीसरी में पुट करोगे 12, 10, 16, 14, कोई ट्रिपलेट्स नहीं बन सकता। पहली बात तो ये हो गया। ठीक है, और कहता है इसका क्षेत्रफल 16√6 है। तो कहीं ना कहीं ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस भुजा को आप 2x मान लीजिए, इस भुजा को आप 2x मान लीजिए, तो पहले अर्ध परिमाप निकालोगे तो 10 + 8 + 2x बाई 2, तो ये हो जाएगा 9 + x, इसका अर्ध परिमाप। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। टाइम बर्बाद करने के लिए पेपर में ये क्वेश्चन आया, फिर भी हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अपना तो काम कोशिश करना है। अभी मेरे पास कहां टाइम बर्बाद होगा, अभी तो मैं सिखाऊंगा। s की वैल्यू 9 + x हो गई। s 9 + x से 8 घटाओगे, 8 घटाओगे तो ये x + 1 हो गया। 9 + x से 10 घटाओगे, x - 1 हो गया। 9 + x से 2x घटाओगे तो ये 9 - x हो जाएगा। मेरे मासूम से दोस्तों बहुत पेशेंस की जरूरत है। ये चीज आपको दिख रही होगी, ये चीज और ये चीज स्क्वायर कर दो। 16 का स्क्वायर 256 गुणे 6, यहां से अब ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। ये चीज हमारे पास हो गई।
इसके बाद आपको सॉल्व करना है तो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। 256 2 4 8 16 256 है। 256 को क्या हम ये लिख सकते हैं, 8 से भाग दो, 8 से 32 गुणे 8 गुणे 6, 32 गुणे 8 गुणे 6 और यहां पर 9 का स्क्वायर 81 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस का 1। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तभी आंसर पाओगे। अगर अब देखो यहां पर आपका मेहनत वाला खेल है, मैं आपको साफ बताऊं, अगर मैंने पुट किया x बराबर 7, ये मेहनत है, ये आपके लिए बहुत मेहनत की चीज है। x बराबर 7 पुट किया तो 7 का स्क्वायर 49 में से 1 गया, 48 आया, तो ये 48 हो गया और 81 में से 49 घटाओगे तो ये 32 हो जाएगा। यानी इस लाइन को जो सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू, वो x इज इक्वल टू 7 कर रही है। यहां पर आपका लंबा सा वर्क होगा, इसीलिए मैंने कहा लिखा छोड़ दो। तो ये x बराबर 7, तो 7 दूनी 14 आंसर आ गया। वरना यहां एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द राइट आंसर। बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बाद 22 नंबर। एक आदमी एक कार को 7 दिन में पूरा कर सकता है। एक आदमी एक कार को 7 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की मदद से वह 4 दिन में पूरा करता है। यानी आदमी के साथ बेटा भी आ गया और वह 4 दिन में पूरा करेगा। पहला उद्देश्य एलसीएम, 7 4 का एलसीएम 28 हुआ, यहां 4 आएगा और यहां 7 आएगा। देखा जाए मैन की क्षमता 4 होगी और पुत्र की क्षमता 3 होगी। हमसे कहता उसका पुत्र अकेले इस कार को कितने दिन में पूरा करेगा। तो प्यारे दोस्तों, पुत्र एक दिन में 3 लड्डू खाता है, खाने 28 है, 28 बटा 3, 9 सही 1 बटा 3, यही इसका आंसर आएगा। बोलो मगर प्यार से। हर चीज को बेहतर सीखिए तभी सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे और हर चीज को हम मोहब्बत से सिखाएंगे। चलिए 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन मेरे मासूम से दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन कहता 12 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से किसी बिजली के खंभे के 5 बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। क्या है? अवनमन कोण 60 डिग्री है। मेरी बात को बहुत अच्छे समझना। 12 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से किसी बिजली के खंभे के 5 बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो ये 12 मीटर है और इससे ये इसके पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है, यानी ये एंगल 60 डिग्री है। पहले बोलो हां। और खंबे के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है। खंबे के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो बिजली के खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब बिजली के खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, सीखेंगे मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों हर एक चीज को बेहतर समझिए। 90 के साथ अगर 60 डिग्री को देखते हो, 90 के साथ अगर 60 डिग्री को देखते हो तो आपको याद आना चाहिए 1 और √3 का रेशियो। 90 के साथ अगर 60 देखते हो तो 1 और √3 का रेशियो याद आना चाहिए। और 90 के साथ अगर 30 डिग्री देखते हो, 90 के साथ अगर 30 डिग्री देखते हो तो √3 और 1 का रेशियो याद आना चाहिए। प्यारे दोस्तों बढ़िया चीजों को समझिए। माना यही जाता है कि दोनों केस में जो ये आधार है वो तो सेम होना चाहिए। यानी यहां √3 है तो यहां पर भी √3 होगा, तो यहां पर भी √3 का गुणा होगा। तो देखा जाए 3 बराबर 12 के तो 1 बराबर 4 के, यानी ये वैल्यू यहां तक, यानी 1 बराबर 4 के,
यानी ये वैल्यू 4 हो गई, यहां तक की वैल्यू 4 हो गई, तो ये वैल्यू 8 हो जाएगी। इसका राइट आंसर 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर आएगा वह 8 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। बढ़िया से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की अरदास। जी हां, कहता है कृष्णा ने एक पिज्जा का 1/3 भाग खाया और देवेश्या शेष बचे हुए पिज्जा का 2/3 भाग खाया। मासूम से दोस्तों, हमने इसका शॉर्टकट आपको जो बताया उसी को फॉलो करो। हम हमेशा कहते हैं ये जो 3 है और ये 5 है, इसका गुणा करो। 3 और 5 का गुणा करोगे तो 15 यूनिट आ गया। कितना आ गया? 15 यूनिट आ गया। और दोस्तों 15, 3 और 5 का गुणा 15 यूनिट आ गया। और यही 15 यूनिट की वैल्यू के साथ खेलो। पहले 1/3 बोलता है तो यानी ये 5 यूनिट आ गया। फिर शेष बचे पिज्जे का 2/5 भाग खाया, यानी शेष कितना बचा? 10 बचा। और इस पिज्जा का कितना खाया? 2/5, यानी इस पोर्शन का 2/5, 5 से भाग दोगे 2 दूना 4 आ गया। बोलो हाँ, 2 दूना 4 आ गया। अब बचा कितना? 10 में 4 गया तो 6 बचा। और ये 6 आउट ऑफ कितने में से बचा? 15 में से। 6/15, 6 आउट ऑफ कितने में से? तो 6/15। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों 2/5 हो जाएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2/5 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। यही इसका आंसर होगा। सभी लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आपको हमने बताया था कि इफ यदि a + b + c बराबर अगर 0 के है तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc के होगा। पहले बोलो हाँ। a³ + b³ + c³ बराबर 3abc के होगा। बोलो हाँ। α² अपॉन बीटा गामा, β² अपॉन गामा अल्फा और γ² अपॉन अल्फा बीटा। दोस्तों बहुत अच्छे समझो, इसका एलसीएम ले लो अल्फा बीटा गामा। तो ये हो गया α³, ये हो गया β³, ये हो गया γ³। पहले बोलो हाँ। और जब ये क्यूब हो गया प्यारे दोस्तों अल्फा बीटा गामा का क्यूब, तो इस ये तीनों का सम देखो 0 है, यानी ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी क्या? 3α बीटा गामा और नीचे अल्फा बीटा गामा। कहते हैं इसका हैप्पी बर्थडे। 3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा जानेगा, 3 आएगा 25 का आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, एक प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। कहता है 4 अलग अलग मोबाइल उपकरण क्रमशः प्रत्येक 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा और 1.5 आवर के बाद बीप की ध्वनि निकालते हैं। यानी 30 मिनट में निकालते हैं बीप की ध्वनि, 45 मिनट में निकालते हैं, 1 घंटे को भी 60 मिनट कहते हैं और 1.5 घंटे को 90 मिनट कहते हैं। पहले इसका एलसीएम ले लो, 180 मिनट हो जाएगा। और इस 180 मिनट को यह समाज 3 घंटे के नाम से जानता है। सभी मोबाइल 10:45 AM पर एक साथ बीप करते हैं, तो 10:45 AM के बाद सीधे 3 घंटे के बाद बीप करेंगे। प्यारे दोस्तों 1 घंटा 1:45 PM इज द राइट आंसर। यही इसका आंसर आएगा 1.45। बोलो मगर प्यार से। हर चीज को बेहतर सीखेंगे और धीरे धीरे सीखते हुए हमारे सारे आंसर सही आएंगे। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। वह छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 18, 30, 40, 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 आता है। प्यारे दोस्तों या तो आप क्या करो, सारे ऑप्शन में 7 घटा दो और तरीका सीख लो। 7 घटाया तो 353 हो गया,
7 घटाओगे तो लास्ट में 4 आएगा, नहीं 346 हो गया, 7 घटाओ तो 360 हो गया, और 7 घटाओ तो 354 हो गया। अब देखो मगर प्यार से, कहते हैं ये देखो 10 का मल्टीपल है, तो 360 हमारा 10 का मल्टीपल है, यानी यही आंसर होगा। 367 इज द राइट आंसर। यानी आप चाहे तो ऐसे कर लो कि एलसीएम ले लो 18, 30, 40 और 45 का, और प्लस का 7 कर दो, तो भी यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 367 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये 2/5, 1/3, 3/5 है, और इसका परिमाप इतना है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? प्यारे दोस्तों, 2/5, 2/5, 1/3 और 3/5, 5, 3, 5 का एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, 3 दूना 6 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 9 हो गया। 6, 5, 9 इसका रेशियो हो गया। अब देखा ये जाए कि टोटल ये हो गया 20 यूनिट, और ये 20 यूनिट की वैल्यू 110 हो गया। 1 यूनिट बराबर किसके? 5.5 के हो गया। 1 यूनिट बराबर 5.5 के हो गया। हमसे कहता है प्रभु सबसे छोटा क्या होगा? तो ये 5 यूनिट की वैल्यू छोटी होगी, यानी 5.5 में 5 का इंटू कर दोगे, 27.5 हो गया। 27.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। 27.5 28 का आंसर होगा। प्यारे दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन हम कई बार पढ़ा चुके हैं, अभी भविष्य में फिर पढ़ाएंगे। कहता है एक व्यक्ति एक यात्रा 12 घंटे में पूरी कर सकता है। मतलब एक यात्रा, ये यात्रा 12 घंटे में वो पूरी कर सकता है। इस यात्रा का पहला आधा भाग यानी x/2 18 की स्पीड से, और दूसरा आधा भाग x/2 ये 30 की स्पीड से चाल तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? एक चीज समझो, बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से, चाहे आप जैसे कर लो। अगर आप बेसिक करते हो तो देखो x/2 18 की स्पीड से, x/2 30 की स्पीड से, और टोटल 12 घंटे, ऐसे भी निकाल सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोसेस। ये 60 हो गया, ये 36 हो गया, एलसीएम ले लो 60, 36, 180 एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 36 से 5 ये 5x आया, 60 से ये 3x आया, और ये 12 आया, यानी 8x बराबर 12 गुणे 180। कट्टा पिट्टी कर लो और आंसर प्राप्त कर लो। 8 से ये मतलब 4 से ये 3 बार में गया, ये 2 बार में, 2 से ये 90 बार में, डिस्टेंस 270 आ जाएगी। यही इसका आंसर है। आप बेसिक से भी कर लीजिए तो आंसर निकालना आसान है, क्योंकि पहले आधी दूरी, फिर आधी दूरी, और फिर आंसर आता है। बोलो हां। 29 के बाद 30 नंबर, बहुत पढ़ाया ये क्वेश्चन। कहता है 12,400 की एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज बताइए। अब एक चीज बताओ, 12,400 मूलधन है और ये मिश्र धन है, घटा लो तो कहीं ना कहीं 32 ऐसे, 2 ऐसे, 2232 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। और ये 2232 किस में मिल रहा है? 12,400 पे 3 इंटू r/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, बाकी काट के देखो कैसे। 3 से ये जाएगा कितनी बार में? 3 सत्ते 3 से काटो, 7 या 21, और फिर 13 हो गया ना, 744 बार में। अब इससे ये जाएगा, चेक करो, 6 बार में जाएगा,
6 चौक 24, 2 हासिल, 12 2 14 और 6 1 7, यानी जो रेट आएगा वह 6% आएगा। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 30 को। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यही होगा, यही होगा, यही होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। हर चीज को सीखेंगे धीरे धीरे और आंसर निकाल देंगे। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, उस हिसाब से किया गया है। बोलो हां। अब आ गए आपके सामने क्या, डीआई आ गई। प्यारे दोस्तों, इस डीआई को करेंगे, थोड़ी सी डीआई अच्छी आती है आजकल, टफ नहीं होते। आपको मालूम नहीं है, बस ये है और कुछ नहीं। ये सब भाषा मत पढ़िए, सीधे इसी पढ़िए। यदि उसी महीने कुल 4800 सामग्री प्रकाशित की गई थी तो उनमें से कितने विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट में थे? एडवर्टाइजमेंट में देखो 12% थे। बोलो हां। तो 4800 का सिर्फ 12% निकालो, परसेंटेज 2 जीरो खा गया। 12 × 96, 9 हासिल, 12 चौक 48 और 9, 48 और 9, 576 इज द राइट आंसर। यही इसका आंसर होगा। तभी बोलो हां। टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 कहता दिए गए पाई चार्ट पिछले महीने के एक समाचार पत्र में विभिन्न हिस्सों के अंतर्गत प्रकाशित समाचार सामग्री के प्रतिशतवार बटन को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करो और इतनी कितनी बात करें। इसका क्वेश्चन गायब हो गया। हाँ, क्वेश्चन कहीं है ही नहीं। हाँ, ये सब खेला होता है। दोस्तों, इसमें जो पूछना चाहता है वो गैप, तो किताब उठाकर उसको लिखा जाएगा। सीधी सी बात है। नहीं नहीं, ये लिखा तो है। सॉरी 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 सॉरी, ये चीज यहां है, यहां लिखा है। समझे नहीं? पीपीटी बनाने में फिर मिस्टेक हुई। यहां लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू स्पोर्ट्स पब्लिश्ड। एडवर्टाइजमेंट में कितना है? 12% और स्पोर्ट्स में कितना है? 8%। बच्चा, इसका रेशियो होगा 3:2। यही इसका आंसर इधर होगा। ठीक है, 3:2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। चीजों को बेहतर समझिए। 3:2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इधर लिखा हुआ था, मैं सोचा इधर है और मुझे दिख भी नहीं रहा था। प्यारे दोस्तों, बढ़िया समझेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन। यदि अगले महीने विज्ञापन की संख्या दुगनी हो जाती, विज्ञापन की संख्या दुगनी हो जाती, जबकि सभी अन्य, देखो विज्ञापन की संख्या दुगनी हो जाती, यानी 12% की जगह 24% हो जाती, 12% की जगह 24% हो जाती। यही इसका कहने का मतलब। तो देखो टोटल तो ये पूरा का पूरा 100% था, तो कहीं ना कहीं 12 की जगह 24, तो 12% बढ़ गया, यानी टोटल हो गया अब 112%। जबकि सभी अन्य समाचार सामग्री की संख्या अपरिवर्तित रहती, मतलब वही की वही रहती। तो स्थानीय यानी लोकल न्यूज सामग्री का हिस्सा प्रकाशित समाचार सामग्री के कुल संख्या का कितना है? दोस्तों, यानी हमसे कहता है ये जो लोकल न्यूज है 46%, ये टोटल 112 का कितना परसेंट है? ये क्योंकि 12 का डबल 24, तो 12% एक्स्ट्रा, तो अब हो गया 112%। अब ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सर क्या करोगे? चुपचाप भाग दूंगा, क्योंकि गलतियां हम लोगों से बहुत होती हैं। 4 बार में जाएगा, 4 चौक 48, फिर से 120 आया, फिर 141 समथिंग आएगा, यानी 41% इज द राइट आंसर। कोको लाइक, बोलो हां।
41% इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, क्या कहता है, यदि 4 सप्ताह की अवधि में प्रकाशित समाचार सामग्री की कुल 48,000 थी, यदि किसी भी एक पृष्ठ पर 30 समाचार सामग्री को प्रकाशित किया जाता है, तो 2 सप्ताह में, देखो यहां पर खेल गया, चार सप्ताह की अवधि में प्रकाशित समाचार सामग्री की कुल संख्या 48,000 थी, यदि किसी भी एक पृष्ठ पर 30 समाचार सामग्री को प्रकाशित किया जा सकता है, तो 2 सप्ताह में एडवर्टाइजमेंट और स्पोर्ट्स सामग्री कितने पृष्ठ होंगे। एडवर्टाइजमेंट में होते हैं 12% और स्पोर्ट्स में होते हैं 8%। यानी चीजों को बेहतर समझो, बेहतर में क्या, यानी 4 वीक में 48,000 का 20% निकालना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में 12%, स्पोर्ट्स में 8%। इसको कैलकुलेट करो, परसेंटेज से 2 जीरो गए, 9600 आ गया, और जो ये 96 आया, ये 4 वीक में हमारे पृष्ठ आ गए। पहले बोलो हाँ। तो देखा जाए 2 वीक में कितने होंगे, तो 2 वीक में जस्ट इसका आधा 4800 होगा। 2 वीक में 4800 होगा। तो एक प्रश्न में 30 समाचार सामग्री है, यानी 30 से आप भाग दे दो, 0 से 0 गया, भाग दोगे तो 160 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 160 पृष्ठ हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 160 हो जाएगा। बढ़िया लेवल का डीआई का क्वेश्चन।